ये है हमारी वर्कशीट नंबर 30 क्लास 9 की, जिसमें हमने 8वें चैप्टर का जो 8वां चैप्टर है आपका, जिसका नाम है गति, उसके बारे में दी हुई है वर्कशीट। तो गति में आपको इससे पहले जो वाली जो वर्कशीट थी उसमें हमने विस्थापन, दूरी, ये चीज़ें देखी हैं। इसमें हमने देखना है चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो पहले हम देख रहे हैं वेग क्या होता है। वेग में एक दिशा होती है, निश्चित दिशा में हम वेग में क्या लेते हैं, हम निश्चित दिशा, एक फिक्स दिशा लेते हैं वेग के अंदर कि ये वाली दिशा में चल रही है वो चीज़। वेग में क्या होगा, एक निश्चित दिशा। चाल जो होती है उसमें और वेग में क्या अंतर है हम ये देखें। किसी वस्तु की अगर निश्चित दिशा है, ध्यान में इसमें दिशा भी पता होनी चाहिए, किस दिशा में हम चाल को ले रहे हैं। चाल होता है स्पीड, इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी चाल से चल रही है कोई, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हो गई स्पीड। या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब समय के साथ जो दूरी तय कर रहे हो वो होती है चाल। लेकिन जब विस्थापन के साथ हो, विस्थापन हमने इसके पहले वाली भी विस्थापन देखा है। विस्थापन का मतलब होता है कि सीधी जो शुरू की पोजीशन है, जो वस्तु की पहली पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है, उन दोनों के बीच में हेलो, तो ये हम कर रहे थे कि किसी वस्तु, हम चाल किसको बोलते हैं, चाल तो आपकी जैसे हमने समय के साथ कितनी दूरी तय की वो चाल होती है। अब दूरी आपकी कैसे हो सकती है, दूरी भी किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे आप देखो इसमें, अगर हम दूरी देखना चाहें तो ये है, जैसे कोई वस्तु, यहाँ मान लो कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है कोई, या ये मान लो ये तुम्हारा घर है। तो यहाँ से, घर से जब हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मान लो ये है कोई बिंदु ए, जिस पे आपका, आप मान लो ये घर से आप चले, घर से आप यहाँ आए, ये होगी मार्केट। मार्केट, आपने जाना है स्कूल यहाँ पे, तो आप घर से पहले मार्केट गए, मार्केट से स्कूल गए, तो आपकी दूरी कितनी हो गई, तय की हुई जो दूरी हो गई वो ये वाली प्लस इधर की दूरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो चाल तो निकलेगी इससे। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन में देखा जाता है ये वाला पॉइंट, जहां आप शुरू हुए, पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, कहाँ आपका ये खत्म हुआ, उन पॉइंट के बीच में जो सीधी
डिस्टेंस होगी, सीधी दूरी होगी ये वाली। ये एक्चुअली तो तुम गए यहाँ से ए से एम मार्केट, मार्केट से स्कूल, तो ये तो होगी तुम्हारी दूरी, चाल निकलेगी दूरी के हिसाब से। लेकिन वेग होता है विस्थापन के हिसाब से, उसमें दिशा होती है सीधी एक दिशा में। अब ये विस्थापन हो गया आपका ए से एस, ये वाली दिशा, तो समय के साथ जो विस्थापन होगा उसको वेग बोलते हैं हम। तो चाल में हम दिशा नहीं देखते, हमें जाना तो एस पे है, लेकिन हम इधर से इधर गए तो ये हमारी चाल इसके अकॉर्डिंग निकलेगी, दूरी के अकॉर्डिंग। अगर हम और भी घूम के जा सकते हैं, हमें मान लो यहाँ बीच में कहीं और चले गए हम किसी दोस्त के घर, ये कोई फ्रेंड है तुम्हारा, फ्रेंड एफ, तो तुम मार्केट से गए फ्रेंड के घर, पहले घर से मार्केट, मार्केट से फ्रेंड के घर, फ्रेंड के घर से स्कूल, तो तुम्हारी दूरी कितनी हो गई? दूरी हो गई ये वाली ए एम प्लस एम एफ प्लस एफ एस, तो ये दूरी होगी। लेकिन तुम्हारी विस्थापन कितना हुआ है? पहला पॉइंट क्या था, कहाँ से चले थे? ए से, पहुंचे कहाँ पे? एस पे, तो विस्थापन तो सीधा सीधा है, ए से एस की शुरू के पॉइंट और आखिरी पॉइंट की दूरी, उसको विस्थापन बोलते हैं। तो इसमें दिशा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन दूरी में दिशा का ध्यान नहीं है। हम यहाँ आए, जाना हमने एस पे, पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ चले गए हम, फिर यहाँ से जहाँ गए, दूरी में हम दिशा को नहीं देखते, सीधी दिशा नहीं देखते, उसमें हम कहीं से घूम के भी जा सकते हैं, सीधे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे नहीं जाएंगे, अगर ए से एस जाएंगे तो दूरी नहीं होगी। तो विस्थापन तो सीधा सीधा है, विस्थापन तो हमेशा सीधी रेखा पे ऐसे है, एक दिशा में है। दूरी में हम दिशा का ध्यान रखते हैं और जोड़ते जाते हैं उसको, जितना जितना हमने रास्ता तय किया उस सबकी दूरी को जोड़ देते हैं। तो दूरी ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अगर आप सीधा जाएं तो दूरी बराबर होगी विस्थापन के, लेकिन जो गति होती, जो आपका विस्थापन है वो हमेशा सीधा होगा, वो कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। हम या तो सीधा चले जाएं, घूम के जाएंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन विस्थापन वही रहेगा जितना सीधी रेखा में दूरी है। जो पहला बिंदु है और जो आखिरी बिंदु है उसके बीच में जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगा? विस्थापन। लेकिन दूरी वो होती है जो हमने एक्चुअली तय की है, उसको बोलते हैं दूरी। उसी हिसाब से वेग है, वेग जो होता है वेलोसिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वेग जो है वो विस्थापन बटा समय, विस्थापन और समय की जो रेशो है वो वेग है। लेकिन दूरी और समय की रेशो जो होती है वो क्या होती है? चाल। तो वेग और चाल में क्या अंतर है? चाल में हमें दिशा का ध्यान नहीं रखना होता, वो दूरी बटा समय है, जबकि वेग जो होता है वो एक निश्चित दिशा में चाल को हम वेग कहते हैं। वेग में विस्थापन बटा समय होता है। तो वस्तु की खाली चाल नहीं बताती, जो वेग है उसमें दो चीजें हैं, चाल भी बताएगी वो, साथ में उसकी दिशा भी बताती है कि कौन सी दिशा में वस्तु चल रही है, ये भी ज्ञान देती है। इसलिए ये एक सदिश राशि है। जो हमने पहले कहा था सदिश राशि और दिश राशि क्या, अदिश राशि, जिसमें दिशा भी साथ में होती है, खाली उसकी वैल्यू नहीं, खाली उसका नंबर नहीं, साथ में उसकी दिशा भी बताएंगे, तो उसको बोलते हैं सदिश राशि, जिसका परिमाण चाल भी बताता है और दिशा के परिवर्तन के साथ ये बदल सकता है। जो वेग है वो दिशा के साथ भी बदल सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ से दिशा इस दिशा में जा रही है तो उसका वेग अलग होगा, लेकिन अगर ये उल्टी दिशा में जाना शुरू कर दे तो उसका वेग माइनस भी हो सकता है। तो ये आपका दिशा के हिसाब से बदल सकता है वेग, और वैल्यू के चाल के हिसाब से बदलेगी। चाल जो एक निश्चित दिशा में है उसको हम वेग बोलते हैं। अब इसका नंबर तो स्वयं है चाल जैसे ही, तो एसआई मात्रक भी इसका सेम है। एसआई मात्रक क्या होगा? दूरी या विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड। यह शून्य भी हो सकती है। शून्य कैसे होगी? क्योंकि विस्थापन शून्य हो सकता है, दूरी शून्य नहीं होगी। अगर तुम चलते हो, विस्थापन कैसे शून्य होगा? तुम ए से चले, ए मतलब तुम्हारा घर है, तुमने वहां से आप गए मार्केट, मार्केट से आप गए यहाँ मान लो दुकान पे गए, किसी पे शॉप, दुकान गए, स्कूल गए, स्कूल से तुम किसी दोस्त के घर चले गए, तुम्हें कुछ काम था, तुम दोस्त के घर गए मान लो, और दोस्त के घर से वापस कहाँ आ गए? अपने घर। तो तुम्हारी दूरी कितनी हुई? दूरी तो इतनी हुई, ए से एम
m से s, sf, fa, इन सबको प्लस करोगे तो दूरी आ जाएगी। विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन तो इस पे डिपेंड करता है कि आप पहले कहाँ पे थे। जब आप शुरू में थे तो ए पे थे, बाद में भी कहाँ पे हो? ए पे, तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं। जिस पहली पोजीशन, पहली आपकी स्थिति थी ए, बाद में घूमने के बाद वापस आके भी कौन सी स्थिति पे आ गए? ए पे, तो विस्थापन क्या हो गया? जीरो। अगर विस्थापन जीरो है तो अगर ये जीरो हो गया तो समय कितना भी लगे आंसर क्या आएगा? जीरो। तो चाल क्या, वेग क्या हो जाएगा? शून्य। चाल शून्य नहीं हो सकती क्योंकि दूरी शून्य नहीं होगी। अगर आप चले हो तो ये सारे प्लस होंगे, ऐसे चल रहे वापस आ गए आप यहाँ पे चल के, तो ये सारे जुड़ के दूरी बनेगी। चाल तो तुम्हारी निकलेगी, इन सबको टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, पूरी कुल दूरी मिला के उसको समय से भाग करेंगे। लेकिन विस्थापन में हम देखते हैं कि पहला पॉइंट कौन सा था, आखिरी पॉइंट कौन सा है। पहला भी ए है, आखिरी भी ए है, तो ए और ए के बीच में सीधी रेखा क्या होगी? कुछ भी नहीं, तो इनका विस्थापन तो जीरो है। अगर विस्थापन जीरो है तो वेग जीरो हो जाएगा। लेकिन चाल जो होते हैं वो दूरी पर डिपेंड करती है। दूरी होते हैं जितना आपने, जो रास्ता आपने लिया उस रास्ते सबका जोड़ दो, इन चारों को जोड़ के आपकी दूरी आएगी। तो दूरी कभी भी जीरो नहीं होती, लेकिन वेग, चाल कभी, इसीलिए चाल भी जीरो नहीं होगी। विस्थापन जीरो हो सकता है तो वेग भी जीरो, शून्य हो सकता है। कैसे? यदि आप अपने घर से स्कूल जो आपको बताया और उसी रास्ते से वापस स्कूल आ गए, स्कूल से घर आ गए, तो आपकी दूरी 10 मीटर में है, तो इसमें आपकी चाल तो होगी लेकिन विस्थापन आपका क्या है? शून्य, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं वापस चले गए। तो वेग भी क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि अगर विस्थापन शून्य है तो वेग भी क्या होगा? शून्य, क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से ये चाल और वेग में अंतर आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा चाल में और दूरी में, चाल में और वेग में क्या अंतर है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। अगर हमने कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पे चल रही है तो उसकी वेग बार बार बदल रहा है, कभी कम हो रही है स्पीड, कभी ज़्यादा हो रही है। तो अगर हमने तो उसका औसत वेग निकालना है तो कैसे निकालेंगे? शुरू में जो वेग था, कितनी वेलोसिटी थी शुरू में, कितना वेग था, और बाद में कितना वेग है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, एवरेज। इस तरह से हम औसत वेग निकाल सकते हैं उसका। तो वेग और चाल में क्या अंतर है? एक तो वो अदिश राशि और सदिश राशि वाला। अब क्या है, जब हम चीज़ें चलती हैं तो हमेशा तो वो उसमें नहीं चलती कि हमेशा एक ही वेग से चलती रहेंगी या हमेशा एक ही रेखा में चलती रहेंगी, सीधी रेखा में। उनका दिशा भी बदलती है और रेखा भी, तो वेग भी, चाल भी बदलती है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी और समान समय में पूरी करती हो, मतलब अगर पहला हमने देखा 1 मिनट, पहले 1 घंटे में हमने देखा 1 आवर, तो पहले 1 घंटे में उसने तय की, मतलब 10 किलोमीटर समझ लो। मान लो पहले 1 घंटे में उसने तय की 10 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में उसने तय की दूरी, अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर। तो इस तरह से वो समान समय में समान दूरी जब तय करती है तब तो हम कह सकते हैं कि एक समान गति, उसको बोलते हैं एक समान गति, क्योंकि समान समय में समान दूरी तय करी है।
वो ऐसे में वेग भी उसका क्या रहेगा, एक समान। जब सीधी रेखा में जा रही है, दिशा भी नहीं बदल रही और गति चाल भी नहीं उसकी बदल रही, तब तो वेग समान है। लेकिन यदि वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय करे, मतलब कभी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल जाए, फिर अगले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चल रही है, कम हो गई, फिर अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल पड़ी, फिर अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल पड़ी, तो अलग अलग समय में एक एक घंटे में हम देख रहे हैं तो अलग अलग दूरी तय कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम असमान गति, मतलब एक जैसी गति नहीं है। तो ऐसे में उसका वेग भी असमान हो जाएगा, क्योंकि वेग डिपेंड करता है कि कितना समय में कितना विस्थापन कर रही है। इसको हम दो तरह से विभाजित करते हैं, या तो उसकी गति, जब वेग जो है वो बढ़ रहा है समय के साथ, तेज हो रही है गति, या गति क्या होती है, मंद। मंद मतलब कम हो जाती है, मतलब पहले वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती थी, अब 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, तब तो उसकी गति में मंदन आया है, मतलब हमने ब्रेक लगा दी है या रेस कम कर दी, तो वो मंदन गति हो जाएगी। जब हम रेस को बढ़ा दें, तेज कर दें, तो त्वरण गति हो जाएगी वस्तु की, मतलब वस्तु तेज चल रही है पहले से। ये दो तरह की गति है, एक तो वेग बढ़ रहा है समय के साथ, एक वेग क्या हो रहा है, घट रहा है समय के साथ, ब्रेक लग गए या भीड़ है कहीं पे तो हम धीरे चला रहे हैं उसमें। तो ये हो गया आपका मंदन गति। और तेज गति क्या होती है, जब असमान गति हो, जब एक जैसी होती है गति, तब इसमें नहीं होता ऐसा। तो इसके बाद हम आएंगे इस पे, एक न्यूमेरिकल है, तो हम करके देखते हैं। न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। यदि एक साइकिल सवार है, जो यहाँ एक साइकिल सवार है जो साइकिल चला रहा है, तो वो एक ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में, ये ए बिंदु है, ए से बी में 40 मीटर की दूरी तय करता है। वो पहले ए से बी जाता है, फिर बी से ए वापस आ रहा है। वो 40 सेकंड लगता है उसको टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो उसका उसका 40 सेकंड। दूरी कितनी होगी, दूरी 40 मीटर नहीं, 40 मीटर तो गया और 40 मीटर फिर वापस आया, तो टोटल दूरी उसने कितनी तय कर दी, 40 और 40 जाने में 40 आने में, 80 किलोमीटर, 80 मीटर उसकी दूरी हो गई। समय कितना लगा, 40 सेकंड। हमें उसका चाल और वेग निकालना है। अब चाल तो होती है, तुम्हें पता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी को इससे मतलब नहीं है किस दिशा में जा रहा है, दूरी में हमें आगे जाने में भी 40 मीटर है और पीछे आने में भी कितनी है, उसी दिशा में 40 मीटर। दूसरी दिशा में वापस आ गया, तब भी उसकी दूरी कितनी है, 40। 40 प्लस 40, दूरी टोटल कितनी हो गई, तो टोटल दूरी तो हो गई 80। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी होगी उसकी 80 मीटर। ये एस से जो दिखाई है, एस दूरी को दिखाते हैं। समय उसका 40 सेकंड ही है आने जाने में। तो चाल होती है दूरी बटा समय। दूरी, कुल दूरी कितनी है, 80, और कुल समय 40, तो 80 बटा 40 कितना हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर वेग निकालना है, तो वेग में आपको बताया था विस्थापन, विस्थापन कितने हैं, वो ए से बी यहाँ पे गया, विस्थापन में दिशा भी देते हैं, तो अगर इसको प्लस मानेंगे तो वापस आते हुए 40 का हो जाएगा माइनस। 40 माइनस 40 जीरो, या उसी बिंदु पे वापस आ गया, तो उसने विस्थापन कितना किया, स्थिति उसकी वही रहेगी, ए से चला था ए पे आ गया, तो स्थिति नहीं बदली, तो विस्थापन क्या हो गया, जीरो। ये ध्यान रखना है, जब वापस आ गया तो विस्थापन क्या है, जीरो। टाइम चाहे कितना भी लगा, पर विस्थापन उसका जीरो है, क्योंकि वो उसी पोजीशन पे वापस आ गया है, उसी स्थिति में आ गया। तो उसकी समय, विस्थापन बटा समय हो गया जीरो। तो वेग कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो मैंने ये बताया था कि वेग जो है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन चाल जो जीरो नहीं होगी किसी वस्तु की, अगर वस्तु चलती है। तो आपके जैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं फिर कि अंतर बताइए इसमें, तो अब आप अंतर बता सकते हैं इसमें। वेग और चाल में अंतर बताइए। तो आपको बताया, वेग जो है वो विस्थापन बटा समय होता है। वेग एक सदिश राशि है, इसमें दिशा का भी ध्यान रखा जाता है, दिशा भी इसमें बताते हैं साथ में।
चाल जो है, चाल आपकी, चाल होती है दूरी बटा समय। चाल अदिश राशि है, इसमें हमें दिशा का ध्यान नहीं रखना होता। वेग, कभी वेग जीरो भी हो सकता है, चाल कभी भी जीरो, चलती हुई वस्तु की चाल जो है वो जीरो नहीं हो सकती। तो ये आपको तीन अंतर है इसमें। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो वेग बताइए। अब इसमें दिशा का तो कुछ दिया नहीं आपको, दिशा का ध्यान भी नहीं रखना। फिर इसका मतलब वो कार जो है वो सीधी जा रही है। तो अगर ये बताना है सेकंड वाले में, तो विस्थापन कितना है, जो उसकी दूरी वो तय की उसने 100 मीटर, विस्थापन कितना हो गया 100 मीटर, डिवाइड बाय जो उसका समय, समय कितना है 25, समय हो गया उसका 25 सेकंड दिया हुआ है इसमें। 100/25 आंसर आ गया 4 मीटर, के मीटर में दिया दूरी, और समय किसमें है सेकंड में, तो समय का यूनिट सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेग हो गया। अगला है, यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति है। क्योंकि वेग बदल नहीं रहा, तो आपको बताया था जिसमें वेग एक समान रहेगा और सीधी हाईवे पे चल रही है, कहीं दिशा भी नहीं बदल रही, तो उसका आंसर आएगा एक, जब सीधी रेखा में चल रही हो और वेग निश्चित हो। अगर वेग कम ज़्यादा हो रहा है तो वो तो हो जाएगी असमान गति। अब यहाँ कौन सी गति है, क्योंकि वेग नहीं, अंतर, वेग में कोई अंतर नहीं आ रहा है, लिखा है वेग क्या है निश्चित है, तो ये कौन सी गति हो गई एक समान गति। तो ये आएगा एक समान गति, जो हमने इसमें पहले देखा है, तीसरे का आंसर आएगा एक समान गति। क्यों आएगा एक समान गति, आप पीछे देखिए, आपको पढ़ाया था यहाँ पे, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान गति से चलती है, एक ही वेग से, निश्चित वेग से चलती है, तो उसको एक समान गति कहते हैं। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी एक समान रहता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है मोटरसाइकिल का जो वेग है वो निश्चित है, एक समान चल रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास कि ये है आपकी एक समान। तीसरे का मोटरसाइकिल खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से चल रही है तो किस प्रकार की गति है, अगर निश्चित वेग से चल रही है, वेग नहीं बदल रहा, तो ये है एक समान